राजनीतिक विमर्श में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय होने वाला है, आखिर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से पहले शांत मुद्रा में क्यों चले गए। जो प्रधानमंत्री को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल, जो उनके तेज तेवर थे जिससे वो हमेशा प्रधानमंत्री को कोसते थे, अमित शाह को कोसते थे, एनडीए गवर्नमेंट को कोसते थे, आखिर वो तेवर क्यों नहीं दिख रहे हैं जब आज 2 नवंबर का दिन है और आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। ईडी का समन उन्हें 30 अक्टूबर को मिलता है और 2 नवंबर को उन्हें 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया जाना था। 30, 31, 1 3 दिन का समय था, लेकिन वो क्यों शांत मुद्रा में चले गए। आखिर वो उनके तेवर कहाँ चले गए जो कभी उनके सचिव को यदि पूछताछ के लिए बुला लिया जाता था तो प्रधानमंत्री को कोसने में तनिक देर नहीं लगाते थे। वो 2015 का दौर याद है, जब उनके सचिव को बुलाया गया था जांच के लिए, पूछताछ के लिए, तो उन्होंने किस तेवर में प्रधानमंत्री को कोसा था। जब शराब घोटाले में उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उससे भी पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को कोसा, वर्तमान सत्ता को कोसा कि हम डरने वाले नहीं हैं, भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत नंबर 1 बनेगा। भारत तो नंबर 1 बनेगा, वो तो सही बात है। जहाँ पर दुनिया पूरी तरीके से महंगाई से ग्रस्त है, आज भारत कहीं ना कहीं महंगाई को रोकने में नियंत्रण कर गया तो दुनिया तो, भारत तो आगे बढ़ेगा ही केजरीवाल साहब, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, अभी ऐसी खबर मिल रही है, जैसा कि अभी मैंने क्षण समय पहले मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल को 11:30 बजे जांच के लिए ईडी के सामने जाना था। अरविंद केजरीवाल उस पूछताछ को स्किप कर गए और वो एमपी में रोड शो के लिए निकल गए हैं। ऐसा सूत्रों से खबर अभी तुरंत मिली है। उसका हम विश्लेषण अगले वीडियो में करते हैं कि क्या पता वो शायद शाम तक ईडी के सामने आ ही जाए, लेकिन उसको अभी बाद में करते हैं उसकी चर्चा। 3 दिन का समय था, वो एकदम शांत मुद्रा में चले गए। जब इससे पहले सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था तो उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम डरने वाले नहीं हैं, ऐसा वैसा तमाम आरोप लगाए थे सरकार पर। अच्छा, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सभी पत्रकारों को, सभी राजनीतिक पंडितों को यही लगा कि अब वो कुछ ना कुछ ईडी के समन को लेकर के बोलने वाले हैं, प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले हैं, आरोप लगाने वाले हैं तमाम जो है वर्तमान सरकार पर, सीबीआई और ईडी को लेकर के। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया, 3-4 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला, उन्होंने ईडी से संबंधित कोई जिक्र नहीं किया, ना ईडी द्वारा भेजे गए समन पर उन्होंने भाजपा को या प्रधानमंत्री मोदी को कोई चेतावनी, जिस प्रकार से उनके तेवर होते थे प्रधानमंत्री को कोसने का, ऐसा कुछ नहीं निकल करके आया। केवल उन्होंने सफाई कर्मियों को पक्का करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक भी नहीं कहा, और जिस प्रकार से उनकी आदत है श्रेय लेने की कि हम जेल भी जा रहे हैं तो एक अच्छा कार्य करके जा रहे हैं कि हम सफाई कर्मियों को पक्का करके जा रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं कहा। आखिर क्यों नहीं कहा? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के सबसे मुख्य सहयोगियों में 3 सहयोगी जेल में बंद हैं, इस बात को अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि यदि अब ईडी पर कुछ बोला गया या सीबीआई पर कुछ बोला गया और यदि हम जांच में चले गए, समन में चले गए, पूछताछ में, तो हमारी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और यदि गिरफ्तारी हुई तो फिर हम लंबे समय के लिए जेल में जा सकते हैं। हालांकि गिरफ्तारी की अभी कोई जिक्र चर्चा नहीं है, लेकिन जो एक रणनीति है जिस नज़रिए से सोचा जा सकता है, मैं उसे आपको बता रहा हूं। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया अलायंस के जो मुख्य नेता हैं उन नेताओं को एक रणनीति के तहत गिरफ्तार करने की योजना बनी है। इसी के तहत सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब भाई, राघव चड्ढा के हिसाब से इंडिया गठबंधन के सबसे मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। न शरद पवार हैं, न ममता बनर्जी हैं, न राहुल गांधी हैं, न नीतीश कुमार हैं। सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो आप अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ा नेता कह करके नजर कहां पर है। यदि आप राजनीतिक परिक्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आकर के सोचेंगे तो कहीं ना कहीं नजर उसी सत्ता की गद्दी पर बैठने के लिए है। इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए हो चाहे जिसके नेता हो, मैं किसी पार्टी या गठबंधन की बात नहीं करता हूं। हर किसी का लक्ष्य केवल उसी गद्दी पर है। जनता के असल मुद्दों से कोई नहीं, केवल जनता, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, केवल लुभावने वादे करके फ्री की रेवड़ी पाट करके सत्ता में आसीन होना है। ईडी का समन आता है, 3 दिन अरविंद केजरीवाल जी के पास रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत मुद्रा में। जिस प्रकार से उनके तेवर थे, आखिर क्यों शांत हो गए और क्यों वो जांच में नहीं गए? जैसा कि अभी तक खबर है कि वो जांच में नहीं गए। अभी समय हो रहा है 12:30 का समय हो रहा है जब मैं इस खबर का विश्लेषण कर रहा हूं। शायद ये बात सही है कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि यदि पूछताछ के बाद हम जेल गए तो लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं, इसीलिए शायद वो इस जांच को जो है स्किप कर गए। जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह
चाहे मनीष सिसोदिया हों, उनके सभी सहयोगी इस समय जेल में बंद हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं सत्ता से कोसों दूर हो जाएंगे और जो लोकसभा चुनाव में वो प्रदर्शन करना चाहते हैं दिल्ली की 7 सीटों पर, कहीं ना कहीं वो उससे कोसों दूर हो जाएंगे। इस बात को अरविंद केजरीवाल समझते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत सफल रणनीतिकार हैं, बहुत सफल कूटनीतिक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। इस बात को शायद अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं। जैसा भी अभी जैसे कि खबर आई कि जो है वो ईडी के पूछताछ को स्किप कर गए हैं, जैसे जैसे इससे छोटी बड़ी खबरें आती हैं मैं तुरंत आप तक इस खबरों को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसी प्रकार के खबरों को सुनने के लिए, विश्लेषण के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ें। नमस्कार।